एडवोकेट और आप देख रहे हैं लॉ एंड लर्निंग विद नासरा इकराम यूट्यूब चैनल। डियर व्यूवर्स, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा सर्च किए जाने वाले टॉपिक लॉ एज मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल के हवाले से है। डियर व्यूवर्स, जदीद माशरे में कानून समाजी कंट्रोल में अहम किरदार अदा करता है। ये कवायद ज़वाबित का ऐसा निज़ाम है जो नज़्म व नस्क़ को बरकरार रखने, तनाज़ात को हल करने, इनफरादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और भलाई को फ़रोग़ देता है। ये कवानीन रियासत की तरफ से बनाए जाते हैं और रियासत ही इन्हें अदालतों के ज़रिए नाफिज कराती है। ज़िंदगी के हर शोबे में हमें कानून की ज़रूरत होती है ताकि इसकी वायलेशन पर कानूनी कार्रवाई की जा सके। यहाँ कुछ अहम पॉइंट हैं जो मैंने बोर्ड पर लिखे ताकि इस टॉपिक को समझने में आसानी हो। तो चले चलते हैं बोर्ड पर और इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं। ये है जी हमारा लिखा हुआ रिटन फॉर्म में आज का लेक्चर। बोर्ड पे पहले मैं इसलिए लिखती हूँ ताकि टाइम की बचत हो सके, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और स्टूडेंट जो असाइनमेंट बनाना चाहते हैं उनके लिए एक रिटन फॉर्म में एक मटेरियल मौजूद हो। बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हमारा लॉ एज मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल, कानून बतौर ज़रिए समाजी कंट्रोल। इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा मेंटेन ऑर्डर, यानी तरतीब को बरकरार रखना। मेंटेनिंग ऑर्डर की तफसीलात कुछ इस तरह से है। कवानीन काबिल कबूल रवैये की वजाहत करते हैं और जो नाकाबिल कबूल समझा जाता है इसके लिए हदूद तय करते हैं। वो तनाज़ात को हल करने, अफरा तफरी को रोकने और माशरे में नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने के लिए एक फ्रेमवर्क फराहम करते हैं। नंबर 2 है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, यानी तनाज़ात का हल। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन यानी तनाज़ात के हल में जब अफराद या ग्रोह के दरमियान तनाज़ात पैदा होते हैं तो कानूनी निज़ाम तनाज़ात को पुरअमन और मुनसिफाना तरीके से हल करने का तरीक़ाकार फराहम करता है। अदालतें और दीगर तनाज़ात के हल के तरीक़े का फ़रीक़ैन को अपने मुकदमात पेश करने की इजाज़त देते हैं और जज या जूरी कानून की बुनियाद पर फैसले करते हैं। यानी अगर कोई झगड़ा या कन्फ्लिक्ट होता है तो कानून ही प्रोटेक्शन देता है कि लिटिगेटिंग पार्टीज़ कोर्ट जाकर अपने मामलात का सलूशन निकलवा सकें या कोई फैसला ले सकें। थर्ड नंबर पर है प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स राइट, यानी इनफरादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़, लोगों के राइट को प्रोटेक्शन हासिल होना। कवानीन इनफरादी हकूक़ को कायम करते हैं और इनकी हिफाजत करते हैं, जैसे ज़िंदगी, आज़ादी और जायदाद का हक़। वो इस बात को यकीनी बनाते हैं कि अफराद के साथ मुनसिफाना सलूक किया जाना चाहिए और जब इनके हकूक़ की खिलाफवर्जी की जाए तो इनके पास कानूनी चाराजोई मौजूद हो। यानी लोगों के राइट जो हम जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में दर्ज है, उनकी वायलेशन की सूरत में उनके पास कवानीन मौजूद हो जिनसे वो दाद रसी हासिल कर सकें। नंबर 4 है प्रमोटिंग सोशल जस्टिस, समाजी इंसाफ को फ़रोग़ देना। इम्तियाजी सलूक पर पाबंदी लगाकर तालीम और सेहत की देखभाल तक रसाई को यकीनी बनाकर और निज़ाम अदम मसावात को दूर करके समाजी इंसाफ को
फ़रोग़ देने के लिए क़वानीन का इस्तेमाल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर इस्तेताद इम्तियाज़ी क़वानीन का मकसद एक से ज़्यादा मुसावी माशरा तश्कील देना यानी मसावात कायम करना, इर्रिस्पेक्टिव अपर लोअर रिच एंड पुअर यानी अमीर गरीब का तासुब ख़त्म करके तमाम लोगों के साथ समाजी इंसाफ करना, यानी कानून को यानी इंसाफ को इतना प्रमोट करना कि हर शख्स को इंसाफ हासिल करना आसान हो जाए। नंबर 5, डेटरेंस। डेटरेंस क़वानीन का वजूद और कानूनी नताइज का ख़तरा मुमकिन गलत काम करने वालों के लिए रोकथाम का काम करता है। लोगों के गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस होने का इम्कान कम होता है अगर वो जानते हैं कि इन्हें जुर्माने या कैद के सामना करना पड़ सकता है। डेटरेंस एक पनिशमेंट की एक थ्योरी है जिसमें यानी सज़ाएँ इतनी खौफनाक या इतनी सख्त सज़ाएँ दी जाती हैं कि जो मुजरिम होते हैं, जो कोई जुर्म करते हैं, उससे उनको इबरत हासिल होती है और वो इस बात से डरते हैं कि अगर ये जुर्म किया तो हमें भारी रकम जुर्माने में देनी पड़ेगी या हमें कोई फिज़िकल पनिशमेंट हो जाएगी और इससे हमारी रिपीट भी ख़राब होगी, तो लोग उससे डरते हैं कि ऐसा जुर्म ना किया जाए। नंबर 6, पनिशमेंट यानी सज़ा। जब अफराद कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं तो वो मुख्तलिफ़ किस्म की सज़ा के ताबे हो सकते हैं, जैसे जुर्माना, प्रोबेशन या कैद, या गलत काम करने वालों को उनके अमाल के जवाबदेह होना पड़ता है, यानी जिस तरह का वो जुर्म करते हैं उसके मुताबिक उनको सज़ा दी जाती है। पनिशमेंट के बाद अब हमारा 7th पॉइंट है प्रिवेंशन एंड रिहैबिलिटेशन, यानी रोकथाम और बहाली। कानूनी निज़ाम मुस्तकबिल में होने वाले जराइम को रोकने और मुजरिमों की बहाली में तवज्जो दे सकता है। प्रोबेशन और बहाली की कोशिश की जा सकती है। मतलब इसका ये है कि जो ऑफेंडर होते हैं, जिन्हें सज़ा दी जाती है, उनकी इस तरह से तरबियत की जाए कि जब वो माशरे में वापस आएँ तो वो अपनी ज़िंदगी नए तरीके से गुजार सकें, उनके पास कोई स्किल हो या वो थोड़े पढ़ लिख जाएं कि माशरे में आके और वो काम भी करना छोड़ दें, यानी वो जराइम करना भी छोड़ दें और अपने माशरे में दोबारा इस्टेब्लिश हो सकें। रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर, रवैये का ज़ाब्ता। क़वानीन इंसानी रवैये के मुख्तलिफ़ पहलुओं को मुनज़्ज़म करते हैं। कारोबारी तरीक़ों और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ से लेकर अवामी तहफ़्फ़ुज़ और सेहत आमा तक ये ज़वाबित इस बात को यकीनी बनाते हैं कि लोग इन तरीक़ों से काम करें जो मजमूई तौर पर माशरे की भलाई के मुताबिक हो, यानी ऐसे रूल्स, ऐसे पॉलिसीज़ बनाई जाए जिनसे हर फील्ड में ज़िंदगी की कामयाबी हासिल हो सके और किसी की राइट की वायलेशन ना हो और इंसान खुद भी मोहतात हो कि अगर मैंने वायलेशन की तो मुझे ये पनिशमेंट या मुझे सज़ा हो सकती है। लोगों को ये अवेयरनेस या आगाही होनी चाहिए कि क़वानीन क्या है, कौन से राइट्स के लिए क़वानीन मौजूद है और उनकी दादरसी कैसे हासिल की जा सकती है, यानी इंसाफ तक कैसे पहुंचा जा सकता है। इसी का मकसद कानून का निफाज और कानून बनाए जाने का मकसद भी यही है कि लोगों को प्रोटेक्ट किया जाए अपनी रियासत में रहते हुए, और जो माइनॉरिटीज़ अक़लियतें रह रही हैं उनके भी राइट को, उनको भी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। लेकिन कानून में को भी इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि जिद्दत के साथ, जैसे जैसे माशरे में जिद्दत होती जा रही है तो वैसे वैसे क़वानीन में भी जिद्दत आती जाए, उसमें भी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट नए क़वानीन मुरतब किए जाएँ।
जी व्यूवर्स, उम्मीद है आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।